लेक्चर 13 में हमने बे पे ते टे इनके साथ दो चश्मी हे लगाकर चार नए लेटर्स बनाना सीखा था। यानी बे में दो चश्मी हे लगाकर भ बन गया था, पे दो चश्मी हे लगाकर फ बन गया था, ते पर दो चश्मी हे लगाकर थ बन गया था, टे पर दो चश्मी हे लगाकर ठ बन गया था। तो ये मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि ये हमारी हिंदुस्तान की जो देसी जबानें थी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, यानी कि हमारी अपनी मिट्टी की जो सौगंध थी, उसे उर्दू की स्क्रिप्ट में उतारने के लिए हमने ये दो चश्मी हे का इस्तेमाल किया। और ये जो साउंड्स हैं या ये जो आवाजें हैं, ये 100% हिंदुस्तान की अपनी आवाजें हैं। ये दूसरी भाषाओं में, दीगर जबानों में नहीं पाई जाती। तो इसके साथ अब हम सीखेंगे दो और नए साउंड या दो नए और लेटर्स जो हिंदी के झ और छ के बराबर हैं। अब झ और छ ये दोनों आवाज बनाने के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट हैं उनका इस्तेमाल करके, जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम ये आवाजें तैयार करेंगे। हमारे पास जीम है, हमने सीखा था सेशन नंबर 14 में हमने जीम सीखा है। पिछले सेशन में सीखा है, जो भी सेशन नंबर होगा, जीम सीखा है। जीम ज का काम करता है। तो जीम में जब हे जुड़ जाता है तो झ बन जाता है। बहुत आसान है, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि ये दो चश्मी हे जो है ह का काम करता है। जीम में ह जुड़ा, झ बन गया। चे में ह जुड़ा, छ बन गया। तो हमारे पास दो अल्फाबेट आसानी से, बगैर किसी मेहनत के, सिर्फ हमें यदि ये लेटर्स मालूम हैं तो ये लेटर्स भी मालूम हो गए। जिस तरीके से बे पे ते टे मालूम था तो हमें वो चार नए साउंड मिल गए थे, उसी तरीके से जीम और चे मालूम होने से हमें झ और छ भी मालूम हो गया। हे में ह जुड़ेगा तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये मीनिंगलेस हो गया हमारे लिए। और उसी तरीके से अगर हम ख में भी जुड़ेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसलिए वो भी हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया। तो मैं इनको यहां से क्रॉस किए देता हूं ताकि हमें इन दो को ही इस्तेमाल करना है। अब हमने दो चश्मी हे कैसे लगाना है ये पिछले लेक्चर में सिखाया है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूं। ऐसा एक जीरो बनाएं और उसको ऐसे इस तरीके से काटें तो ये दो चश्मी हे लग जाता है। और ये जीम इस तरीके से बना और इसके साथ में दो चश्मी हे लग गया इसके नीचे, तो ये झ बन गया। चलिए कुछ मिसाल, हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए, जीम है और दो चश्मी हे लगा, झ बना। झ में अलिफ जुड़ा, झा बना। और ये अलिफ लगने के बाद हमको हाथ उठाना पड़ता है, मैं दोहराते रहता हूं बार बार। झा में ये ग है, काफ और गाफ। आप अल्फाबेट की प्रैक्टिस बार बार करते रहें तो ये बन गया झाग। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये है, ये चे है। चे में ह जुड़ा, छ बना। छ में अलिफ जुड़ा, छा बना। और ये पे, ये बन गया छाप। इसी तरीके से फिर से छ बना, छ में अलिफ जुड़ा, छा बना। ते और अलिफ ता, छाता। अब आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। जीम है और ह जुड़ा तो झ बना, झट पट, झटपट। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें। छ है और ते है, जब आखिर में आता है कोई भी लेटर तो पूरा लिखा जाता है, जैसा मैं बार बार दोहराता हूं। तो ये हो गया, चे में ह जुड़ा, छ, छत। अब ये देखिए, छ है, ये पे है और ये अलिफ है, तो छपा, छपा। ये नून और अलिफ है, ना, छपाना। बहुत आसान है उर्दू, अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को समझते चले जाएं। तो मैं बार बार जैसे कहते आ रहा हूं कि हंसते खेलते आप उर्दू सीख जाएंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है जीम। और ये है, आपको ध्यान होगा मैंने ई सिखाया था, ये ई का निशान मैंने कहा था नीचे लाइन इस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये है जीम, ज और उसमें ई जुड़ गया, जी हो गया। तो ये हमारे सीखने के लिए हमने ये निशान लगाया था, ये बताने के लिए कि ये है, ये दरअसल ई का काम कर रहा है। तो जी और ये ब है,
और ब में ह जुड़ा तो भ बना, तो जीभ, ये जीभ लिखा हुआ है। और ये आज का आखिर एग्जाम्पल, ये चे में ह जुड़ा तो छ बना, छ में नून जुड़ा और अलिफ जुड़ा, छना। और उसके आगे क्योंकि अलिफ है इसलिए हाथ उठाना है, उसके आगे छ और न, तो छनाछन। तो आज का लेसन हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप पुराने जितने सबक हमने दिए हैं आपको, उनको बार बार दोहराते रहें। जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार आपकी जबान में रवानगी आएगी, और आपकी स्क्रिप्ट भी और लर्निंग भी और आपकी जबान भी उतनी पुख्ता होती चली जाएगी। शुक्रिया।